बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चे सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो बच्चे इसका फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास गिवन है वो सेट है। तो पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं बच्चे। द सेट डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड collection of distinct objects, numbers और एलिमेंट्स। ठीक है, कहता है सेट को हम कह सकते हैं, बयान कर सकते हैं ऐसे नंबर्स जो वेल डिफाइंड हो, जिनका मीन्स प्रॉपर एक तरीके से एक मेथड से नंबर्स लिखे हुए हों, वो कलेक्शंस हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों। ठीक है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो किसी चीज़ के नाम, किसी मीन्स घर के फर्नीचर्स के नाम हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब्ड होने का या वेल डिफाइंड होने का मतलब बच्चे ये होता है कि प्रॉपर एक मेथड से हो। जैसे क्रॉकरी में अगर घर के बर्तन में आए तो उसमें कॉप्स आते हैं, घर के बर्तन में बच्चे सोफ़ा तो नहीं ना आता। ठीक है, तो आप प्रॉपर मेथड के साथ डिफाइन हो, हम डिसाइड कर पाए। जैसे वो कहता है द सेट ऑफ होम क्रॉकरी। ठीक है, मीन्स घर के जो अशिया के बर्तन जो हम किचन में यूज़ करते हैं उनका जो सेट है। ठीक है, तो अब हम उसमें अगर कॉप्स आ जाएँ हम कहते हैं ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं। उसमें अगर डिशेस आ जाए हम कहते हैं ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर बच्चे उसमें कोई रैंडम चीज़ जैसे चारपाई वगैरह या कोई झाड़ू वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो बच्चे घर के ये किचन के एलिमेंट्स सेट के क्रॉकरी के नहीं है। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू सेट और नॉट। ठीक है, वो कहता है हम इस काबिल हो सकेंगे, ये हम डिसाइड कर पाएंगे एलिमेंट सेट के हैं या नहीं है। ठीक है, बच्चे नीचे लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स ए बी सी, जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं वो जनरली सेट के नाम के लिए होते हैं, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बच्चे आपके पास गिवन थी सेट की डेफिनेशन। अब हम सेट को मेथड को पढ़ेंगे कि सेट की मेथड में सेट लिखने के कितने मेथड होते हैं। ठीक है बच्चे, जी बच्चे, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म और लास्ट वन आपको पता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज़ का बयान होना, किसी चीज़ का एक्सप्लेन होना, इसको हम कहते हैं सेट में भी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ठीक है, अगर कोई सेट के उसको अच्छा सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को बच्चे हमेशा इन ब्रैकेट्स में नंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है, वो कहता है कि हम लिख दें फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये सेट एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखा है, मींस वर्ड्स में लिखा हुआ है, अल्फाज में लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट नीचे आपके टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो अ सेट में भी डिस्क्राइब लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, जैसे ये देखिए उसने इंग्लिश में वर्ड्स में लिख दिया था अल्फ़ाबेट का सेट, नीचे आके उसी सेट को उसने ब्रैकेट्स में उसके एलिमेंट्स के साथ लिख दिया। ठीक है, ये जो फॉर्म जो इस टाइप के साथ एलिमेंट्स उसके लिख के उसके कॉमास के साथ ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, उनको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास नीचे गिवन है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अच्छा सेट बिल्डर का क्या होता है बच्चे, ये एक खास प्रॉपर्टी के जरिए यूज होती है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट आर्बिट्रेरी सेट ए मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये सेट है। सेट है किस टाइप का सेट है, ये सेट है जी वावल्स नंबर का। ठीक है, ये सारे वावल्स हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे वावल्स हैं। ठीक है, तो नीचे उसने लिख दिया एक्स। एक्स क्या होना चाहिए, एक्स की क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, एक्स की प्रॉपर्टी है कि सारे जितने भी इसके एलिमेंट है वो सारे क्या है वावल नंबर। ठीक है, तीनों डिस्क्रिप्टिव मीन वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हो, इंग्लिश की फॉर्म में लिखा हो, ये एलिमेंट्स ब्रैकेट्स में लिखे हुए हो, और ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी जो इन सब की प्रॉपर्टी है, जैसे ये सारे क्या है वावल्स है ना, तो हमने लिखा एक्स, लेकिन एक्स की प्रॉपर्टी कॉमन क्या है, वो वावल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नीचे है कुछ सेट्स आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो आपके 1 2 3 4 5 6 अप सो ऑन होते हैं, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं बच्चे, आपके पास लाखों करोड़ों खरबों अरबों नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये नंबर्स फाइनाइट नहीं होते। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल में 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं। नीचे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनमें 0 भी आता है और प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर जो बच्चे इवन 2 के टेबल में नहीं आते, वो आपके पास ऑड इंटीजर्स होते हैं, वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन। देखिए ना 1 2 के टेबल में आता है, ना 3 आता है, ना 5 आता है। ठीक है, सेट ऑफ जी बच्चे, सेट ऑफ इवन नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, इनको प्लस माइनस के साथ मींस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, अप टू सो ऑन आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल, जैसे 2 है वो अपने टेबल में ही आता है जस्ट।
ठीक है। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, देखें 2 जस्ट अपने टेबल में आता है, 3 जस्ट अपने टेबल में आता है, 5 7 अप टू सो ऑन, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। नेक्स्ट बचे रैशनल नंबर्स जो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और साथ में ये नीचे वाला क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बच्चे किसी भी नंबर को जब आप जीरो पे डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स जो नेक्स्ट बचे आपके पास इरेशनल नंबर्स आते हैं, जो आपके नंबर्स पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जो लिखे जाते हैं उनको रैशनल और जो नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट सेट आता है जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। बच्चे इन दोनों को यूनियन करके लिखें तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशंस कंप्लीट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। बच्चे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो आपके पास जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, सेकंड टेबुलर थी, जो थर्ड वन थी जिसमें आप कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं उस डिस्क्रिप्टिव उसको आप कहते हैं बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपने आपके पास पार्ट नंबर 1 गिवन है, पार्ट नंबर 1 को आपने बच्चे लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चे आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस सेट को कोई ए सेट का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आपने बच्चे देखना है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है। ठीक है, ये देखिए पहला फर्स्ट नंबर है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ठीक है, तो ये 36 है, देन आप 484 है। ठीक है, तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये आपके पास नंबर्स गिवन है। ठीक है, ये इसको बोलें तो ये फर्स्ट, अच्छा ये आपके पास एक्स होंगे। अब स्लैश एक्स, एक्स में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है बच्चे, एक्स में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये पहले 1 का स्केयर, ये 2 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, ये 4 का स्केयर, ये 5 का स्केयर, ये 6 का स्केयर, अप टू सो ऑन। बच्चे जो लास्ट वन डिजिट आपके पास गिवन है आपने यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी कॉमन में क्या है, ये नंबर एन का इंटीजर्स है, कोई भी नंबर एन आपके पास जो रैशनल नंबर है उनका स्केयर है। ठीक है, मीन्स एन आप नेशनल नंबर से लेते हैं। ठीक है, उनका स्केयर लेते जाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू है। जैसे एन से फर्स्ट नंबर क्या नेचुरल होता है, 1 होता है, 1 का स्केयर लें फर्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद एन का सेकंड नंबर 2 होता है, 2 का स्केयर लें 4, तो ये आपका दूसरा नंबर होगा अप टू 1। अब आपने देखना है कि ये एन तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट थे, तो क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं बच्चे, ये आप एक्स का एलिमेंट आपके पास आना चाहिए। एक्स उस वक्त तक आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे जब तक ये आपका 500 से लेस रहेगा। ठीक है, मीन्स एक्स के वो डिजिट इसके अंदर वो नंबर्स आएंगे जो 500 से छोटे नंबर्स का स्केयर बनते जाएंगे। ठीक है, 500 हमने क्यों लिया बच्चे, ये देखिए 484 है, तो लास्ट डिजिट जिसका आप स्केयर लेंगे वो ये नंबर मौजूद है। इससे आगे जिस नंबर का आप स्केयर लेंगे वो आपके पास मौजूद नहीं होगा। ये देखिए बच्चे, आप ये 500 लिमिट कैसे लगी, ये लास्ट डिजिट है 484। ठीक है, तो आप अंडर रूट के अंदर अगर 484 लेते हैं, ठीक है, मीन्स ये किसका 22 का आप स्केयर लें, 22 का आप स्केल लेते हो तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आता है बच्चे, 484 के बाद। इसका अगला डिजिट नेचुरल नंबर में 22 के बाद 23 आता है, तो 23 का जब आप स्केल लेंगे तो बच्चे आंसर क्या आता है, 529। तो ये आपके पास कितने डिजिट का स्केयर है बच्चे, ये आपके पास स्केयर जा रहा है 22 नंबर तक। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब का ये आपके पास एक्स में कॉमन प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल नंबर्स के कितने नेचुरल नंबर पहले 500 में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनके लेस देन के नंबर तक का ये आपके पास स्केयर है। नेक्स्ट बचे अब आपके पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है, तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है 2 4 8 16 अप सो ऑन, ये आपके पास 150 तक जा रहा है। ठीक है, ये कुछ डिजिट आपके पास गिवन है। अच्छा बच्चे, अब आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किसी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए बी कैपिटल लेटर्स जैसे डेफिनेशंस में आपको बताया गया वैसे आपने किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब आपने इसमें एक एक्स आएगा। ठीक है, एक एक्स में अब आपने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अब आपको ये लग रहा होगा ये इवन नंबर्स है, जैसे ये सब 2 के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे तो 6 भी आता है 2 के टेबल में। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 14 आता है। तो वो नंबर मिसिंग क्यों है, फिर वो नंबर्स अगर होते तो हम कहते हैं कि इवन नंबर्स हैं, वो नंबर मिसिंग है, तो लिहाजा हमने इसमें वो इवन नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं, इसमें कोई और प्रॉपर्टी देखेंगे। ये देखें, अगर आपके पास 2 है, 2 की पावर 0 ले आंसर क्या आता है 1। ठीक है, तो 2 की पावर आप 1 लो तो आंसर क्या आता है 2, 2 की पावर 2 लेते हैं आंसर क्या आता है 4।
2 की पावर 3 लिया, आंसर क्या आता है 8, ठीक है। इसलिए आंसर क्या देखें तो ये 2 की पावर n चलती जा रही है, ठीक है। 2 की पावर क्या आ रही है n, ठीक है। तो x में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि n किसी भी किसी भी इंटीजर 2 की पावर लेने से आ रहा है, ठीक है। n की कोई पावर लेने से आ रहा है, ठीक है। लेकिन n इधर क्या है बच्चे, n आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n की क्या x की यहाँ पे x की लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चे, x की लिमिट होनी चाहिए कि ये 1 से स्टार्ट हो गए, ठीक है, 1 से बड़ा और लेस देन होना चाहिए 150 से। इससे 150 से आगे इसका आंसर नहीं जाना क्योंकि लास्ट डिजिट इसका क्या है 150, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 मौजूद है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंटीजर, अच्छा मैं अब इसका कोई कैपिटल लेटर चेंज करती हूँ, ये बी के इक्वल मैं लिखती हूँ, ठीक है। एक्स लिखेंगे, अब एक्स में आपने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। एक्स में कॉमन प्रॉपर्टी बची आपके पास क्या आ रही है, एन आपके पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन +-1000 तक जा रहा है। ये आपके पास बचे सारे इंटीजर लिखे हैं। मीन्स एक्स कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि एक्स बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर से, एंड ये जो सिंबल होता है ये एंड का होता है, ठीक है। और एक्स कितने होने चाहिए, एक्स जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स आपको मैंने जब एग्जाम डेफिनेशंस में बताया था तो ये इनफाइनाइट था, लेकिन यहाँ पर 10,000 तक है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे 0 से लेके एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1000। मीन्स पहले जो 1000 आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो सेट में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 मौजूद है। पार्ट नंबर 4 में देखें 6, 12, 18 अप टू 1। अगर देखें क्या ये 6 का टेबल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, ठीक है। तो ये आपके पास कोई सेट है, ठीक है। कैसा सेट है, इसमें एक्स एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक्स में कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्स बच्चे 6 को जब किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो इंटीजर्स कहाँ तक जाने के। अब 6 का टेबल आप 100 से 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। लेट्स सपोज 111, तो इसका आंसर तो 660 आ रहा है, लेकिन इसने बोला सिर्फ 120 तक आपका आंसर आना चाहिए। इसलिए आज 6 का वो कौन सा इंटीजर है जिसका को आप 120 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 6 को अगर बचे आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आपके पास आता है 72, ठीक है। 6 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 122, ठीक है। तो ये आपके पास 6 जो एक्स होने चाहिए, आपके पास एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी बचे वो आपके पास ये सेट एन आपके पास गिवन है। एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किसी नंबर आता है, ठीक है। एंड एक्स नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन कितने नंबर्स होने चाहिए 1 से लेके बच्चे छोटे होने चाहिए 20 से, ठीक है। 20 तक जाए, 20 से आगे 21 नंबर। जब आप 6 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 21 तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाता है 126, लेकिन 126 तो इस सेट में आता ही नहीं है। तो लिहाजा पहले 20 नंबर्स को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे जाएंगे तो आपके पास ये सेट मिलता है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। जी बच्चे, पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है 100, 102, 104 अप टू 400 तक। अच्छा, इसमें आपके पास इसको किसी भी आप कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। एक्स में अब कॉमन प्रॉपर्टी आपने ढूंढनी है बच्चे। एक्स आपका किस टाइप का है, देखिए आपके पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं 2, 4, ठीक है। मीन्स अगर ये आपके पास इसको आप लिख दें 100 प्लस n, ठीक है। लेकिन n कैसा होना चाहिए, n एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2 होता है, ठीक है। तो 2 आपने इसमें ऐड किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर 100। अच्छा जी, ये आपके पास इवन नंबर 0 से स्टार्ट आप कर सकते हैं। 0 से अगर इसमें 0 ऐड करें 100 में 0 ऐड करें 100 में नेक्स्ट इवन नंबर 2 होता है 2 ऐड करें 102। नेक्स्ट नंबर 4 होता है 4 इसमें ऐड करें 104 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ तक इवन नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो आपके इनफाइनाइट नंबर इस तरह पुट करें, लेकिन सेट तो आपका फाइनाइट है। तो लिहाजा बच्चे ये आपके पास एन जो होना चाहिए एन जो होना चाहिए वो 0 से शुरू होके, ठीक है, लेस देन होना चाहिए 300 से, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे 100 फिक्स है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 नंबर्स पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट डिजिट 400 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास मौजूद है। पार्ट नंबर 6 बच्चे देखें तो आपके पास इसको कैपिटल लेटर किसी ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट में अब आप देखें 1, 3, 9, 27 अप टू 1, ठीक है। ये आपके पास सेट नंबर्स का आ रहा है, ठीक है। लेकिन टाइप देखें, अगर 3 की पावर हम 0 लेते हैं बच्चे, किसी भी पावर नंबर की पावर 0 लें तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। 3 की पावर 1 लेते हैं तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 लेंगे आंसर क्या आएगा 9 आएगा।
3 की पावर 3 लेते हैं, यहाँ से क्या आता है 27, ठीक है। अप टू सो ऑन चलता है। मीन्स इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये नंबर 3 की पावर लेने से आ रहे हैं। पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। इसका मतलब आपके पास n जो है वो बिलोंग करता है होल सेट से। होल सेट कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। साथ में कॉमन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये n आपका अप टू सो ऑन इनफाइनाइट है, ठीक है। लिहाजा एन की यहाँ पे ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट इनफाइनाइट है। बच्चे ये लिमिट उस वक्त लिखते हैं जब आपका सेट फाइनाइट होता है। आपने कौन से नंबर तक रुक जाना है, ठीक है। मीन्स एन जब 300 तक हो जाएगा तो हम इसमें पुट करके इसके बाद 301 वाला डिजिट इसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सेट का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो सेट इनफाइनाइट है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। जब आपका सेट फाइनाइट हो इनफाइनाइट होगा तो प्रॉपर्टी वो नहीं लिखनी कि लिमिट कहाँ तक होती है। आपने जस्ट सेट का नाम लिख के यहाँ पर खत्म कर देना है। लेकिन जब आपका लास्ट डिजिट इन सेट फाइनाइट है, आखिरी नंबर आपको पता है, तो फिर आपने इस पर लिमिट निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1 2 4 5। देखें 1 2, अगर हम देखें तो इसके बाद 3 आना चाहिए, लेकिन 3 तो मौजूद नहीं है। 1 2 4 5 10 20 25 50 अप टू सो ऑन, ठीक है। वो ये अब आप देखें तो बच्चे ये आपका एक ऐसा सेट है जिसको आपने मस्त अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास बच्चे एक सेट ऐसा आ रहा है जो डिवाइड करता है किसी नंबर 100 को, ठीक है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। एक्स में कॉमन प्रॉपर्टी ये है, एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 100, ठीक है। डिवाइजर्स ऑफ 100, ठीक है। ये सारे सेट जैसे 1 तो सारे डिजिट को डिवाइड करता है, ठीक है। 2 भी 100 को डिवाइड करता है। 4 भी 100 को डिवाइड करता है। 5 भी करता है, 10 भी करता है, 20 भी करता है, 25 भी 100 को डिवाइड करता है, 50 भी करता है और 100 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 8 में मौजूद है। तो 8 की स्टेटमेंट है 5 10 15 अप टू सो। अच्छा देखें तो क्या ये 5 का टेबल नहीं लिखा हुआ 100 तक, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेट ऐसा मौजूद है, एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसके सेट के एलिमेंट्स बच्चे किसके हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। एन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इसकी लिमिट 100 फाइनाइट है ना, तो इसकी लिमिट भी लिखनी है आपने। जब सेट फाइनाइट हो तो लिमिट लिखनी होती है, ठीक है। तो लिमिट बच्चे इसकी आपके पास होनी चाहिए कि आप 5 को कितने नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, अच्छा 5 की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करें तो आपके पास ये 100 बने। 5 की जगह अगर 20 पुट करें तो आपके पास 100 आ जाता है। इसका मतलब जो एन है वो 1 से शुरू होगा और ख़त्म काम तक हो जाएगा 20 तक। 21 जब पुट करेंगे 25 को जब आप 21 से 5 को आप 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपके पास क्या आता है 105। लेकिन 105 तो सेट का हिस्सा ही नहीं है, तो लिहाजा जब 20 पुट करते हैं, ठीक है, 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 100। लिहाजा आपने इसको रोक देना है 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 9 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास। पार्ट ये सेट ऑफ आर इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, ठीक है। वो तमाम सेट जो -100 से, वो सेट के एलिमेंट मीन्स इंटीजर्स आएंगे जो -100 से स्टार्ट होके 1000 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे किस कैपिटल लेटर एच से रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास एक्स में अब क्या होना चाहिए बच्चे, एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको होना चाहिए किस सेट से हैं। माइनस आ रहे हैं तो बच्चे माइनस एक सेट में ही आते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। साथ में आपकी ये फाइनाइट है, मीन्स वो कह रहे हैं 1000 तक जाए, इससे ज़्यादा नंबर्स ना आए। तो इसका मतलब ये आपका एक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 100 से, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा 1000 तक जाके। 1000 से आगे वाले नंबर्स ये नहीं आएंगे इस सेट में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। टेबुलर फॉर्म्स बच्चे आपके पास एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको डेफिनेशन बताई थी। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिनको आप सेट के एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे वावल्स का बताया था A-E-I-U मीन्स एलिमेंट्स लिखे कामास के लैदा करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये आपको ऑलरेडी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ये आपकी बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, आपने इसको टेबुलर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपने इसको किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने एलिमेंट्स लिखनी है। एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स वो कह रहा है एक्स होने चाहिए, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीपल ऑफ 3। कहाँ तक मल्टीपल मीन 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 का टेबल लिखते हैं कहाँ तक आपके सारे एलिमेंट 35 से लेस होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बच्चे आएगा फर्स्ट एलिमेंट 3 आता है, फिर दूसरा मल्टीपल 6 आपके पास होता है, फिर 9 होता है, फिर आपके पास 9 के बाद 12 होता है। अब तो सो आने कितने तक आपके पास एलिमेंट्स आने चाहिए, ये 35 तक आने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बचे अब आपके पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो इस फॉर्म में उसका आंसर आए। ठीक है, तो बच्चे अगर ये इक्वेशन लिखी हो ना तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। जैसे 2x + 1 = 0 लिखा हो। ठीक है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। 2x इस साइड पे था, 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x इस साइड पे रहेगा, -1 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर वो तमाम रियल नंबर्स आते हैं जो इस टाइप के होते हैं। तो बच्चे हर सेट का एक ही एलिमेंट होता है। तो ठीक है, हर सेट बच्चे एलिमेंट्स मुख्तलिफ आपके पास होने चाहिए। जैसे डिस्टिंक्ट आपने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये आपके पास इस सेट में एलिमेंट आता है सिर्फ इसी टाइप का, -1/2। ठीक है, इसके अलावा एक्स की कोई भी, अच्छा यहाँ पे आपके पास जस्ट इस इक्वेशन जब आ जाती है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो सिर्फ वही एलिमेंट इस आंसर का, इस सेट का हिस्सा होता है। ठीक है, जो इक्वेशन लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 मौजूद है। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्स के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बच्चे वो हैं जो जस्ट अपने टेबल्स में आते हैं। ठीक है, जो अपने टेबल में आते हैं मीन्स सिर्फ जैसे 2 हो गया सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 हो गया वो अपने टेबल में आता है, 4 बच्चे 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, आपने इसको किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट अब आपने इसके एलिमेंट लिखने हैं। आपने उतने प्राइम नंबर लिखने हैं 12 से छोटे, 12 से बड़े वाले आप प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर होता है 2, फिर आपके पास 3 होता है, फिर आपके पास 5 होता है, 4 नहीं होता। 4 आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, लिहाजा वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 5, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद आपके पास बचे 11 होता है। ठीक है, ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं जो आपके पास इस सेट बिल्डर फॉर्म की टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 4 मौजूद है। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्स कैसे एलिमेंट होने चाहिए जो 120 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 125 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने इसको किसी एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वन, अच्छा क्या 2 इसको डिवाइड करता है? जी करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बचे आपके पास, अच्छा 1 भी एक ऐसा नंबर है जो सारे एलिमेंट को डिवाइड करता है। 1 इसको डिवाइड करता है, उसके बाद आपके पास इसको 2 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट बचे 4 इसको डिवाइड करता है, उसके बाद आपके पास 8 आता है, उसके बाद 16 आता है, देन 32 आपके पास आता है, उसके बाद 64 एंड 128 अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, बाकी नंबर 120 को डिवाइड नहीं करते, वो नंबर लिखने हैं जो सिर्फ इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे नंबर इस नंबर को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 मौजूद है। पार्ट नंबर 5 फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अब आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स होने चाहिए कैसे एलिमेंट, जो आपके पास 2 की पावर n कहाँ तक जाना चाहिए? 8 तक। ठीक है, n आपके पास नेचुरल नंबर नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 होता है, 3 इसकी पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 आपके पास क्या आती है? 8 आती है। उसके बाद 2 की पावर 4 आपके पास 16 आती है। 2 की पावर 5 आपके पास 32 आती है। 2 की पावर 6 आपके पास 64 आती है। 2 की पावर 7 आपके पास बचे, 2 की पावर जब आप 7 लेंगे, 2 की पावर 7, ये 2 इसकी, ये आप इसकी पावर 7 जब आप लोगे आपके पास आंसर आता है 128। ठीक है, 128। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा 7 8 उसने बोला एन जो आप ले रहे हो नेचुरल वो 8 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, छोटे तो 7 तक जाएंगे क्योंकि 7 इससे छोटा है, 8 नंबर इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट बचे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास एक्स के वो कॉमन होने चाहिए नेचुरल नंबर और साथ में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर। ठीक है, आप इसको किस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको बताया जब इक्वेशन लिखी हो तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उस साइड पर जाएगा तो -4। ठीक है, -4। अब बच्चे -4 क्या यहाँ पे लिखेंगे? अब देखें, उसने बोला है कि ये सेट जो आंसर आए वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव। लेकिन ये तो -4 आ रहा है, तो -4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? हाली सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे इक्वेशन को सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर है वो चेक करना है क्या वो इस सेट से बिलोंग करता है। अगर तो होगा तो इसको लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हाली सेट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 आपके पास मौजूद है। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है एक्स के वो तमाम नेचुरल नंबर्स जो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा जी, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 2 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। 3 के इक्वल, अप टू सो ऑन, मीन चलता जा रहा है वो नंबर जो सारे इक्वल है। तो बच्चे हर नंबर अपने नंबर के इक्वल ही होता है। तो इस सेट के अंदर आपके पास लेट्स सपोज आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर, इसमें आएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सेट आपका इनफाइनाइट।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 8 मौजूद है। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास एक्स के वो तमाम इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, इस सेट के अंदर आने चाहिए, ठीक है। अब बच्चे पॉजिटिव और नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन +-100 +-1000 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करें 3x + 1 = 0। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप 3x एक साइड पे रखिए, उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो बच्चे ये उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, -1 over 3, ठीक है। x की वैल्यू है -1 over 3। अब देखें क्या -1 over 3 इंटीजर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो +-1 +-2 अप टू सो नंबर्स की फॉर्म में आता है, ये डिवाइड की फॉर्म में तो आता ही नहीं है, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, हालिस, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।